तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का पहला चैप्टर का जो सब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर है वो सब करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलिए इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यह देखिए प्रश्न 2012 में और 20 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना। विडंबना का स्वरूप है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ऐसा जो है लेखक बताते हैं। देखिए इसमें दूसरा जो प्रश्न है कह रहे हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न है 2 नंबर। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी कि कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक है, तो श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए यह भी क्या है कि आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो उत्तर लिखेंगे 3 नंबर का कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां हैं कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यह पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, यानी कि पेशे का दोषपूर्ण जो है दोषपूर्ण यानी दोष सहित निर्धारण करती है। साथ ही मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी एक पेशे से बांध कर रख देती है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग 4 नंबर। ये प्रश्न 2013 में पूछा हुआ है कि 4 नंबर है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो उत्तर लिखेंगे कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव खुद कर सके, यानी कि स्वयं कर सके। हो गया, तो लिखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर है कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, ये प्रश्न 11 में पूछा है। उत्तर लिखेंगे कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार ठीक है, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो है बनी हुई है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे 6 नंबर। कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उस निर्धारित कार्य को मानते हैं जिसे लोग अरुचि के साथ केवल विश्वासवश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, देखिए यानी कि ऐसे काम करना जिस काम को करने में उसका रुचि न हो, उसका मन न हो, लेकिन फिर भी वह उस काम को कर रहा है। अगला प्रश्न लिखेंगे 7 नंबर। कहता है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लिखेंगे कि लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन के पहलू से आर्थिक पहलू से
तकनीक के पहलू से तथा लोकतंत्र के पहलू से भी एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है, चलो देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे 8 नंबर का कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो उत्तर लिखेंगे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कोई भी परिवर्तन होगा तो हर व्यक्ति के पास पहुंच सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मानित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए अगला प्रश्न 9 नंबर में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। इस पाठ का हमें सारांश लिखना है, तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ संविधान निर्माता और गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिया गया है। ठीक है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इस पाठ के लेखक है कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। प्रस्तुत पाठ को लेखक ने हमारे समाज में फैली हुई बुराई जाति प्रथा को बताने के लिए लिखा है। ठीक है, वे कहते हैं कि जाति प्रथा को लोग श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। यह कतई ठीक नहीं है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है तो कोई जाति ऊंची और कोई जाति नीची कैसे हो सकती है, यानी कैसे है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन कहीं से ठीक नहीं, क्योंकि इसके अनुसार जिस जाति में जन्म लिया उस पेशे को करने की मजबूरी होती है, चाहे उस कार्य की जानकारी है या नहीं। यह भी कहीं से उचित नहीं जान पड़ता, यानी कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, रही जाति प्रथा विकास में भी बाधक है, क्योंकि इसके कारण मनुष्य को पैतृक पेशा करने की मजबूरी है। अगर आदमी को मन के लायक काम नहीं मिलेगा तो उदासीन मन से काम करेगा, जिससे विकास प्रभावित होगा। इससे मनुष्य को आय भी कम होगी। अंत में लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा हर दृष्टिकोण से गलत है। श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होगा तो लाभ ही लाभ होगा। जाति प्रथा की समाप्ति से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा जहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं होगा, सभी प्रेम से रहेंगे। देखिए क्या मिट्टी गया, सभी प्रेम से रहेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर हो गया। इसमें एक और प्रश्न होगा 10 नंबर, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। चलिए 2 लिखा गया है। चलिए ठीक है कि लेखक के अनुसार समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। देखिए ये 18 का सेकेंड सिटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लिखेंगे कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कि पहुंच सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी कि एकदम जागृत रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। देखिए लास्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर लिखें कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव खुद यानी कि स्वयं कर सकें। ठीक है, स्वयं कर सकें। ठीक है, चलिए आपका इस वीडियो में आपको हम पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हम सब कंप्लीट आपको करवा दिए। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे जो कि 20 का दांत है। इस 20 का दांत का जितना भी प्रश्न होगा सब हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट
करवा देंगे, ठीक है? चलिए।